हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल विपक्ष ने तैयारी कर ली है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की, यानी भारत की संसद में उनके खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाने की। क्या है पूरा मामला, ये अच्छे जानते समझते हैं। फिलहाल टाइटल का कहना है इंडिया ब्लॉक कंसिडरिंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो बात अपने आप में काफी खास है और देखते हैं कि फिलहाल विचार तो किया जा रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए। क्या इस महाभियोग प्रस्ताव से इनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। हालांकि फिलहाल इंडिया गठबंधन तैयारी क्यों कर रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाने की, तो देखिए सारा विवाद हुआ है बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से। बीते दिनों बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंप्लीट हुआ और इस दौरान ये देखा गया कि कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी समय तक सुनवाई भी की और अभी भी चीजें जारी हैं। अब अंत में जो विवाद बना हुआ है वो बना हुआ है 65 लाख वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट किए जाने की वजह से। अब लगातार अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी। इस दौरान अभी कल ही हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन्होंने की है एक ब्रीफिंग, यानी कि एक मीडिया ब्रीफिंग की है और मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने सारी की सारी चीजें बताई कि क्या स्थिति है। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि देखिए निर्वाचन आयोग किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता, निष्पक्ष है और जो भी आपके दावे हैं, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसके मामले में आप 7 दिनों के अंदर अंदर दस्तावेज दर्ज कीजिए, यानी कि आप प्रूफ दीजिए और इसके अलावा अदरवाइज आप ये काम पूरा नहीं कर पाए तो माफी भी मांगिए। अब इस दौरान फिलहाल अब इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है कि भाई वो फिर महाभियोग प्रस्ताव ही लेकर के आएंगे। हालांकि कोई सबूत ये सबमिट करेंगे या नहीं वो देखा जाएगा आगे की स्थिति में, लेकिन फिलहाल अब स्थिति ये है कि महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जब कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो एक जटिल प्रक्रिया होती है और वहीं हम लोग ये देखते हैं कि ये जो जटिल प्रक्रिया होती है इसको पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसके लिए भी जो फिलहाल सरकार में है या सत्ता में। हालांकि वर्तमान में विपक्ष के पास इतना ज्यादा बहुमत तो है नहीं, या वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इसको पास करा सके, क्योंकि इसको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है और दोनों ही सदनों में चाहिए होता है, जबकि विपक्ष हमारे दोनों ही सदनों के अंदर अल्पमत की स्थिति में। तो इसलिए ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आचरण पर विरोध दर्ज करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और भी कोई स्थिति यहाँ पर बनने वाली नहीं है। अब अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे ही हटाया जा सकता है, तो देखिए हमारे देश की सरकार ने निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून तैयार किया था 2023 में, जिसे कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023। अब इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकते हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर मामला जो है वो कनेक्ट हो गया है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से। अब यहाँ ये भी बात आती है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ही अपनाई जानी है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया है क्या, तो यह प्रक्रिया हमें पता चलती है संविधान के अनुच्छेद 124(4) में। अब संविधान का अनुच्छेद 124(4) सीधे तौर पर यह प्रावधान करता है कि अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वो सारी संविधान के भाग 5 की है और भाग 5 में हम ये देखते हैं कि अध्याय 4 है जिसमें संघ की न्यायपालिका की बात की गई है और अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। इसी में है भाग 4 और जो इसका भाग 4 है ये रहा भाग 4 और इस भाग 4 में सीधे तौर पर बताया गया कि कैसे हटाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को। तो यहाँ बताया गया कि देखो पहली बात जो रीजन रहेगा वो रीजन रहेगा सिद्ध कदाचार या फिर साबित कदाचार और असमर्थता। तो ये दिए गए हैं आधार कि आप किस समय हटा सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को। तो इन 2 आधारों पर ही हटा सकते हैं और जब कभी भी इन 2 आधारों में से किसी भी आधार पर आप हटाने के लिए कार्य करेंगे तो इस दौरान ये बात भी ध्यान रखिए कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ही आप इसको पास करके हटा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं हटा सकते। यानी कि आपको चाहिए 2/3 बहुमत और ये 2/3 बहुमत दोनों ही सदनों में चाहिए, तभी जाकर के आप भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, अदरवाइज आप हटा नहीं पाएंगे क्योंकि प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। अब इसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है ज्ञानेश कुमार को भी और ये भी समझिए कि कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं इस पद के लिए, यानी कि इस कार्य के लिए। अब दूसरी खास बात ये रही है कि देखिए जब से ज्ञानेश कुमार इस पद पर नियुक्त हुए तब से ही मामला विवादों में रहा है, क्योंकि दरअसल इनकी नियुक्ति हुई है पहली बार नए बनाए गए कानून के अकॉर्डिंग। और वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि नए कानून के अकॉर्डिंग जब पहली बार नियुक्ति हुई तो पहले
जो कानून बनाया गया सरकार ने, वो कानून ही लगातार विवादों में रहा। क्योंकि दरअसल पहले हमारे देश में कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिसको निर्धारित किया जाता था कि कैसे निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने बताया, मैंने कि पहले मामला पहुंचा हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक चयन समिति होनी चाहिए, एक नियुक्त समिति होनी चाहिए जो नियुक्त करेगी इस पूरे मामले में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को। तो इस दौरान इस समिति के अंदर यह जरूरी है कि भाई आप लोग शामिल कर सकते हैं प्रधानमंत्री को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल कीजिए। हालांकि जिस समय सरकार ने कानून बनाया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया। अब विवाद इसी मुद्दे पर था और लगातार इसी विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली रही थी, और जिस समय इनको नियुक्त किया गया था उस समय भी सुनवाई चल रही थी। लेकिन इस नए कानून के तहत प्रक्रिया के पूरा करते हुए हमारे जो नए देश के बने थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनको नियुक्त कर दिया गया था। तो वहीं हम ये देखते हैं कि लगातार ये विवादों में स्थिति थी इनके पद को लेकर के, यानी कि चयन समिति को लेकर के, कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए थे, लेकिन उनकी जगह पर इन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर को स्थान दिया। तो ये विवाद अभी तक बना हुआ है, और वहीं हम देख रहे हैं कि जब से नियुक्त हुए तब से विवाद लगातार जारी ही है। ठीक है, अब इनके इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है कि इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई है स्पेशल बहुमत वाली? तो उसके पीछे कुछ खास कारण ये है कि इनको देश में चुनाव करवाने होते हैं और लोकतंत्र को पूरी तरह से बहाल करना होता है। तो इसलिए सरकार इनको प्रभावित ना करे और ये मुक्त रूप से और साथ साथ निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करा सकें, इस वजह से इनको इतनी सुरक्षा दी गई है। साथ साथ आयोग स्वतंत्रता से काम कर सके और कठिन प्रक्रिया दी गई है ताकि सरकार इनको प्रभावित ना करे और सरकार मनमर्जी से नियुक्ति और हटाने का कार्य ना करे। इसके अलावा इन सभी बातों को जानने समझने के बाद अंत में एक इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने जान ली है। तो फिलहाल महाभियोग प्रस्ताव आएगा भी तो इसके बावजूद इनको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी प्रक्रिया समझना जरूरी है अपने आप में, क्योंकि ये पूरा मामला हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप लोग दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा हम लोग आगे एक प्रोग्राम आप लोग के लिए चलाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो रोज सुबह 9 बजे होता है। तो अगर आप लोग अपने लिए हिंदी का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, जहां आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी मिले, तो आप रोज सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। इसके अलावा मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर, और फॉलो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे इस QR कोड को स्कैन करके सर्च करके कुणाल कोटिया। तो फिलहाल इतना ही। आज की जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब शेयर कर ली गई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे इस वीडियो जरूर शेयर करिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करते हैं आने वाली और क्लासेस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।